हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो मार्केट में यहाँ पर क्रैश आ चुका है एकदम। ये ड्राइंग जो है मेरी बनाई हुई एग्जैक्ट तरीके से फॉलो हुई। ठीक है, अब मार्केट जो है, अब मैं ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ क्योंकि फॉलो हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पर एक सिंपल सा ट्रेंड लाइन यहाँ पर खींचना चाहूँगा। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन बनी है एंड यहाँ पर जो है मार्केट में अगर मैं 4 आवर्स पे लेके जाऊँ आप लोग को, तो आप लोग को देखने मिलेगा मार्केट जो है काइंड ऑफ अ सपोर्ट फॉर्म कर रहा है। ठीक है, सपोर्ट फॉर्म कर रहा है इस एरिया के आसपास जो कि रहेगा $100,000 के आसपास, जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर है। वो सपोर्ट फॉर्म कर रहा है। देखो, जैसा कि मैंने बताया, ये ट्रेंड लाइन अगर टूटती है ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ इसको। अगर ये ट्रेंड लाइन अगर टूटती है, राइट, अगर ये वाली ट्रेंड लाइन टूटती है अभी जिस पे है, तो सीधा मार्केट यहाँ पर जो है 90,000 से 85,000 के आसपास आ सकता है। अब देखो, कंसिडरिंग बिटकॉइन, बिटकॉइन ज़्यादा डम नहीं किया, 6% किया, बट ऑल कॉइन्स इतना डम क्यों करे, राइट। अब ऑल कॉइन्स इतना कितना डम करे, 20% 25% के आसपास क्यों डम करे? द रीजन बिंग कि डोमिनेंस ऊपर जा रहा है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि डोमिनेंस एक फाइनल पुश दे सकता है, वापस से फेक आउट कर सकता है। ठीक है, एंड द रीजन बिंग क्यों है, क्योंकि मैंने हिस्ट्री स्टडी की थी। अब जब यहाँ पर डोमिनेंस गिरा था, राइट, एक चीज़ मैटर देखना यार, उतना ऊपर जाएगा कि नहीं पता, बट यहाँ पर सिमिलर चीज़ फॉलो हो रही है कि डोमिनेंस अप ट्रेंड थी। बट इसमें एक चीज़ है कि डोमिनेंस बीच बीच में बड़ा बड़ा डिप ले रही थी, जिसके कारण ऑल कॉइन्स बीच बीच में पंप ले रहे थे। बट कंसिडरिंग यहाँ पर देखना, कंसिडरिंग ये काफ़ी स्ट्रेट लाइन पे फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर एक डंप वापस से आएगा। आज नहीं तो 2 हफ्ते बाद, बट आई एम एक्सपेक्टिंग जनवरी टू बी वेरी 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 बुलिश फॉर द ऑल कॉइन्स। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट ना हो जाए। बट देखो, सिमिलर चीज़ यहाँ पर डोमिनेंस डोमिनेंस यहाँ पर फॉलो कर रही है। यहाँ पर उस अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड जा रही थी, फिर एक ब्रेक डाउन दिया एंड फिर सडन पंप एंड फिर यहाँ पर क्रैश। सिमिलर चीज़ हम लोग को यहाँ पर, इतनी बड़ी यहाँ पर ड्रास्टिक नहीं है, बट यहाँ पर देखो, सिंस मार्केट में ज़्यादा पैसा है, मार्केट अब ज़्यादा ऊपर है, डोमिनेंस डोमिनेंस अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड जा रही थी, सडन ब्रेक डाउन एंड फिर वापस यहाँ पर पंप। अब ये पंप या तो इस लेवल तक कंटिन्यू हो सकता है लगभग 59% के आसपास, या तो फिर ये वापस से इसको टेस्ट करेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा एंड फिर यहाँ पर ये डंप कर सकता है वापस कुछ इस तरह से। ठीक है, तो विदिन अभी क्या चल रहा है डेट, आई थिंक सो 20 चल रहा है, राइट, 18-19। तो 2 हफ्ते के अंदर, यानी कि फर्स्ट वीक के अंदर, आई थिंक सो जैन के फर्स्ट वीक या फिर जैन के 10 तारीख तक यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स में हम लोग को एक पंप देखने मिलना चाहिए। ठीक है, अब बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स गिरने लग गए, आई नो, बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स गिरने लग गए। मेरे पास अबाउट 20% ऑफ माई कैश लेफ्ट है, वो मैं यहाँ पर डिप्लॉय करूँगा। ठीक है, अभी नहीं कर रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑलमोस्ट इन्वेस्टेड हूँ, तो मैं अभी नहीं कर रहा, मैं वेट करूँगा कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है। ठीक है, आज मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा, मैं वेट कर रहा हूँ मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है, मैं उसके अकॉर्डिंग ही रिएक्ट बताऊंगा आप लोग को। ठीक है, क्योंकि डोमिनेंस अभी मुझे देखनी है कि कितनी ऊपर जाती है। अगर और ऊपर जाती है तो मार्केट और भी गिर सकता है, तो इसलिए मैं अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहा, मैं बस वेट एंड वॉच कर रहा हूँ। कुछ कुछ वॉच लिस्ट के कॉइन में बता देता हूँ जो मैं वेट एंड वॉच कर रहा हूँ। इथेरियम है, सोलाना है। अब मैं एप्टॉस देख रहा था, बट एप्टॉस में मेरी एंट्री बहुत नीचे है। ठीक है, यहाँ पर है, तो मैं एप्टॉस में अभी एंटर नहीं करूँगा। बट इथेरियम, सोलाना, नियर, एआर, फाला नेटवर्क, ट्रेडर जो, एवैक्स, ये कुछ कॉइन्स है जिस पे मैं देख रहा हूँ। एंड आई एन जे ऑल्सो आई एम लुकिंग एट कि कहाँ अच्छा और एंट्री मिल सकती है। तो ये कुछ कॉइन्स है एंड ऑल्सो इथफाई। ठीक है, तो ये कुछ कॉइन्स है जिसमें मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कहाँ एंट्री मेरी बन सकती है। अभी के लिए, आज के लिए मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा, मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट का टोन किस तरह से हो, कि या तो डोमिनेंस गिरे या तो डोमिनेंस ऊपर जाए, तो उस हिसाब से मैं इन्वेस्ट करने चाहूँगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये शॉर्ट एंड क्विक वीडियो पसंद आ गया। देखो, जनरली जो है ना, मार्केट में डम क्यों आया, पॉवल साज की जो स्पीच थी वो काफ़ी बेरिश थी, जिसके कारण स्टॉक मार्केट में भी अराउंड $1.7 ट्रिलियन का लिक्विडेशन हुआ। उसके कारण क्रिप्टो मार्केट पे भी यहाँ पर लिक्विडेशन हुआ। अब अगर क्रिप्टो मार्केट में ये वाला डंप नहीं आया हुआ रहता जो प्रीवियसली डंप हम लोग को देखने मिला था, राइट, ऑल कॉइन्स में जो डंप देखने मिला था ये वाला, ठीक है, अगर ये 10% का डंप नहीं आया हुआ होता, तो यहाँ पर मार्केट एक बड़ा करेक्शन लेती टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 90,000। बट सिंस वो वाला डंप आया हुआ था, इसके कारण मार्केट ने इतना करेक्शन नहीं लिया। ओके, जनरली इस टाइम ऑफ द मंथ में जहाँ हॉलीडे सीजन होता है, क्रिसमस न्यू ईयर आने वाला होता है, मार्केट में वॉल्यूम बहुत बहुत कमती होती है, तो मैनिपुलेशन बहुत 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 ज़्यादा होता है, जिसके कारण अगर आप हाई लेवरेज ट्रेडर हो या फिर इवन 4-5x वाले भी हो, तो थोड़ा सा मार्केट से दूर रहना। ठीक है, स्टिक टू स्पॉट,
बार बार स्टार्टिंग ऑफ द बुल मार्केट से मैं यही बोल रहा हूँ, स्टिक टू स्पॉट, स्टिक टू स्पॉट, स्टिक टू स्पॉट। स्पॉट में ज़्यादा पैसा बनेगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है लेवरेज में यहाँ पर पैसा लूज कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप अब आप लोग को बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्यों बोलता हूँ कि ज़्यादा स्पॉट ट्रेडिंग पे ध्यान दो, ना कि लेवरेज ट्रेडिंग में। क्योंकि लेवरेज ट्रेडिंग में यहाँ पर ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि ये सब डंप्स जो बहुत 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 कॉमन होते हैं बुल मार्केट में, ठीक है। अगर आप लोग को लास्ट बुल मार्केट पे दिखाऊं तो दिस डंप्स वर वेरी 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 कॉमन, ठीक है। सडनली जो मैं आपको बताया कि ये सब डंप आपको कभी भी आ सकते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये सब छोटे डंप है एज कम्पेयर टू अप ट्रेंड, बट या मैं दिखाऊं, ये डिप देख लो लगभग लगभग 16% की, ठीक है। ये वाली डिप देख लो लगभग लगभग 30% के। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट, ये डिप पे भी आप लोगों को एक चीज़ देख लो, ये कैंडल है, ठीक है, डेली कैंडल है, एक दिन की कैंडल में 18% के डंप आ रहे हैं। तो ये दिस टिप्स आर वेरी कॉमन, बट आई एम एक्सपेक्टिंग ए बुलिश जनवरी एंड फेबररी। आई थिंक सो आप लोग अगर ये डिप सर्वाइव कर गए, जहाँ तक भी जाती है, लगने से 90,000 जाए या फिर 85,000 जाए, अगर ये डिप आप लोग सर्वाइव कर लेते हो तो आई थिंक सो जैन एंड फेब विल बी वेरी बुलिश फॉर ऑल कॉइन्स। एंड हम लोग को फाइनली वो ब्रेकडाउन हम लोग को देखने मिलेगा। एंड ब्रेकडाउन देखो, एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि ऑल कॉइन जो है ना ज़्यादा दिन तक पम्प नहीं करने वाले, मैक्स टू मैक्स 2 महीना पम्प करने वाले, क्योंकि यही ट्रेंड रहता है मार्केट में ऑल कॉइन्स का, ठीक है। 2 हफ्ता के आसपास आप लोग को 2-3 मतलब सॉरी 2 महीना से ज़्यादा पम्प नहीं करने हुए दिखेंगे। जैसे ये ब्रेकडाउन होते हुए दिखा, एंड ब्रेकडाउन के कितने दिन बाद देखो 2 महीना बाद ही यहाँ पर ऑल कॉइन सीजन यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। तो इस तरह इस बार भी आप लोग को उस तरह ही दिखेगा, 2 महीना से ज़्यादा आप लोग को ऑल कॉइन नहीं मिलेगा सीजन। इसलिए जब डंप होता है, जब आप लोग पोजीशन बिल्ड करो, एंड जैसे ही ऑल कॉइन सीजन आप लोग को देखने मिलेगा, वहाँ पर आप लोग को यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलता है अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। एंड या मेरी ईद की लिमिट एंट्रीज अभी तक चल रही है, ठीक है। या बताना चाहूँगा कि बहुत लोग बोलेंगे ईद का क्या हुआ, मैंने आपको ईद की ट्रेड दी थी, एंड ईद की ट्रेड आई एम स्टिल इन प्रॉफिट, एंड मैं वेट कर रहा हूँ कि ये सब एंट्रीज मेरी हिट होती है कि नहीं। इतनी एंट्रीज लगी हुई है यहाँ से लेके मेरी यहाँ तक, लिमिट ऑर्डर्स एंट्री लगी हुई है, जितनी फिल होती है, ठीक है। प्रॉफिट टारगेट वही है, सेम है। पहला टारगेट हम लोग को यहाँ पर देखने मिलेगा 4,400 के आसपास, दूसरा टारगेट 4,500 के आसपास, एंड ये वंस ब्रेकआउट करता है तो सीधा 5,000 से 5,500 का हमारा टारगेट रहेगा। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।